अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो हमने रिमेनिंग लेक्चर्स में जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें कर लिया था। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन 3 है उसका पार्ट 1 करते हैं। इसके दो पार्ट हैं। इसमें उन्होंने कहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ एक्स क्यूब प्लस इफ आगे हमें ना पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, अब जो पहला पार्ट है ना, हमने इसमें सिंथेटिक डिवीजन को सॉल्व करते हुए एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जो पहला पार्ट है उसमें है x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x³ प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m। ठीक है, यानी हमें जो सा ये पार्ट दिया हुआ है इसको हमने सोल्व करना है और एल और एम की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले जो सा पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में हमें ये वैल्यू दी x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल x³ प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, आपने इसको इससे इसकी सिंथेटिक डिवीजन आपने करनी है। ठीक है, किसके साथ, एक हमें दिया हुआ है x+3 और एक दिया हुआ है x-2। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले x+3 को करेंगे इसके साथ, फिर x-2 को। अब जो x+3 है इसको 0 के इक्वल रखें तो किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के। -3 के इक्वल हो जाएगा ना, तो हमने -3 से इसको पहले करते हैं। ओके, इसको मैं रेस कर देती हूँ। ये +3 को जब किया तो ये -3 के इक्वल आ गया। x³ का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 लिख दिया। x² का 4, उसके बाद x का क्या है 2l लिख दिया, और m कांस्टेंट टर्म है वैसे ही आ गई। ओके, अब हमने पहली वैल्यू एज इट इज लिखते हैं, 1 लिख दी। अब -3 1 ज़ा -3, 4 -3 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद -3 1 ज़ा -3, तो 2l -3 आ गया। उसके बाद -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को इससे करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 -6l माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। ये आप जो है अलहदा से भी करके देख सकते हैं ऐसे। ये देखें, -6l माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये इस तरह इसको सॉल्व करना है, आप देख लें। ठीक है, अब हम जो है ये देखें वापस 2l -3 को किया तो -6l प्लस 9 आया। अब इसको एल वाली कोई वैल्यू नहीं, कोफिशिएंट मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, तो m -6l प्लस 9 आ गया। अब एक रिमाइंडर हमारे पास हो गया m -6l प्लस 9। ठीक है, इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, इतना ही सा, ये इक्वेशन 1 आपकी बन गई। यानी x-3 का आपके पास रिमाइंडर ये आया। ठीक है, अब हम x-2 को सोल्व करते हैं। तो x-2 इज इक्वल टू 0, तो ये ऐसे बन जाएगा। ये देखें, x-2 इज इक्वल टू 0, तो उस साइड पे जाके +2 बन गया। ये इस तरह आया 2। ठीक है, अब हम जो सा है इसको करते हैं आगे। ये देखें आगे जो सा है, अब हम x-2 को जो सा उस साइड पे करेंगे तो x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 बन गया। 2 इधर आ गया। ये वही टर्म जो इधर लिखी थी वही इधर लिख दी है, तो पहली वैल्यू वैसे की वैसे ही। 2 1 ज़ा 2, 4 + 2 6, 6 + 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया। अब 2l + 12 आ गया। ठीक है, अब 2 को हम 2l + 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4l आ गया, प्लस 12 2 ज़ा 24, 24 आ गया। तो m + 4l + 24, ये अब हमारे पास सेकेंड रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इसको भी मैंने लिख दिया और 0 के इक्वल लेट कर दिया। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमने l और m की वैल्यू निकाली है। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है। ये दो इक्वेशंस आ गए ना। अब आपने जो सा है सबसे पहले मैंने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हुए m एक साइड पर रहने दिया, बाकी उस तरफ ले गए। यानी -6l उधर जाके क्या हो गया +6l, प्लस 9 उधर जाके क्या हो गया -9। ठीक है, तो ये देखें, ये m की वैल्यू मैंने ना इस तरह निकाली है। अब इस m की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो गलत तो नहीं ना होगा। ये देखिए, इस m की जगह, इस m की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख देती हूँ, 6l - 9 लिख दी। बाकी 4l + 24 वैसे का वैसे ही। तो 6l + 4l क्या हो गया 10l, प्लस -9 + 24 क्या हो गया +15 = 0। ठीक है, अब
10L जो सा मैंने एक साइड पर रख दिया, +15 तो जाके -15 हो गया और 10 डिवाइड हो गया। तो ये देखें 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 50, तो ये -3/2 आपका L की वैल्यू आ गई। L की तो निकल आई, अब आपने M की निकालनी है। तो मैं आप इसी वैल्यू को चाहे आप इसमें पुट कर लें, चाहे आप इसमें पुट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने नीचे वाली में कर दी, M इधर ही लिख दिया, L की जगह मैंने -3/2 लिख दिया, ठीक है। -9, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इधर ही कट गया। तो 3 3 ज़ा 9, साथ माइनस था, -9 क्या हो गया, -80। ये मेरे पास M की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये वाला पार्ट मेरा जो है सोल्व हो गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है सेकेंड पार्ट करते हैं।